फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कल बीटीसी का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया है, जिसमें 60% ही बच्चे पास हुए हैं। बाकी बच्चों का बैक लग गया है और क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। बैक जिस सब्जेक्ट में अगर लगा है, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बैक लगा है साइंस में लगा है, मैथ में लगा है और किस में लगा हुआ है, संस्कृत में। इस सब्जेक्ट में, इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चों का क्या हुआ है, बैक लगा हुआ है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बच्चों के, बहुत से बच्चों के क्या होते हैं, वीक होते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स की ये सब्जेक्ट ज़्यादा वीक होती हैं क्योंकि वो इन पे ध्यान नहीं देती हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट देख ही चुके हैं, वो आप जानते होंगे कि आपका कैसा रिज़ल्ट आया, आपका किस सब्जेक्ट में बैक लगा, क्या आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, किस पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, क्या आप अच्छे से कर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आपको अपने रिज़ल्ट के माध्यम से हो गई होगी। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उस पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। इससे क्या होगा कि अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ आपके पास हैं। मैक्सिमम मान के चलिए कि 60 डेज़, क्योंकि नवंबर 10 दिन इधर, दिसंबर का 30, और मैं मान के चलती हूँ कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 60 डेज़ है अभी। अगर आप चाहें तो अच्छे से आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, इस बार क्या रहेगा, संस्कृत के जगह पे इंग्लिश रहेगा। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, 20-20 मिनट आप पर डे, दैट मीन्स कि 1 घंटे अगर आप टाइम निकालते हैं इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो आराम से आपका हो भी जाएगा और आपका बैक नहीं लगेगा। हम लोग अगर बात करें तो आज हम लोग साइंस के चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, पृथ्वी और आकाश, और ये है हम लोगों का अग्रवाल सीरीज। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पवन सीरीज और राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, हम लोगों ने उसको कर लिया है। आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए, नहीं तो आप बताइएगा तो मैं आपको कमेंट में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम लोग का जो इसमें क्या है कि अग्रवाल सीरीज में चैप्टर वाइज आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं, और उसमें पवन और राजन में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, फिर शॉर्ट देते हैं, फिर लॉन्ग देते हैं। बट इसमें चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे दिया रहता है। तो ज़्यादातर लोग आपको देखेंगे यूट्यूब पे तो पवन सीरीज और राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, बट हम अग्रवाल सीरीज को भी पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो आप कुछ भी छोड़िए मत कि बाद में सोचना पड़े कि काश मैं इसको पढ़ लिया होता तो मेरा बैक ना लगता, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि बैक 1-2 नंबर से लगता है। किसी का 11 नंबर आया है तो किसी का 10 नंबर आया है। पास होने के लिए कितना चाहिए था, 25 में 12 नंबर चाहिए था, लेकिन आ कितना गया, 10 और 11, एक। सोच रहे हैं बच्चे कि काश 1 नंबर और आ गया होता, तो काश आप 1 घंटे थोड़ा और पढ़ लिए होते तो आज आपको ये सोचना ना पड़ता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो आप देख भी रहे हैं, मैंने टिक किया है, पढ़ाया है इसको। क्या है कि वाशिंगटन डीसी। ये आपको पूछा कब गया था, डीएलएड सन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को तो इसकी बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, मैक्सिमम 4 से 5 ईयर का, तो आप ये जानिए कि 70% पेपर आपका सॉल्व हो गया। 70% पेपर आपका सॉल्व हो गया, ये जानिए कि पेपर ही आउट हो गया आपके लिए। तो आप प्रीवियस ईयर को प्लीज़ स्किप मत करिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि नासा का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दूसरा क्या है कि चंद्र ग्रहण की घटना होती है, कब होती है, तो बात करें तो यह पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है, पूर्णिमा के दिन। ये भी देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर में आया है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है।
नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसको जीआइट से क्या कर सकते हैं? सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो यह 1 डिग्री प्रतिदिन के गति से क्या करती है? चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। परिभ्रमण की चाल पूछ रहा है किसके? सूर्य के चारों ओर, किसके? पृथ्वी के। तो क्या होता है कि अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के कहाँ होता है? निकटतम होता है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 30 किमी प्रति घंटा। क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति है। नेक्स्ट क्या है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर होता है। क्या है? 12,756 किलोमीटर क्या होता है? होता है इसका व्यास लगभग, किसका? भूमध्य रेखा पर। लेसन फर्स्ट में हम लोग के बस इतने ही क्वेश्चन थे, जिसमें से आप देखिए कि 2-3 क्वेश्चन आपके क्या हैं, बार बार पूछे गए हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है कहाँ पे? चंद्रमा क्या है? ये क्वेश्चन आपके तीनों रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है चैप्टर, मृदा एवं फसलें, सोल एंड क्रॉप्स। ये क्या है? हमारे सेकेंड चैप्टर है। इसमें क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत है? तो मृदा जो है, मृदा ये हमारी क्या है? भू प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी परत है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है। काली मिट्टी है, तब लाल, कई प्रकार की मिट्टी होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 8 प्रकार की होती हैं। जीवों से उत्पन्न पीड़कानाशियों, क्या है कि जीवों से उत्पन्न पीड़कानाशियों को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? जैवनाशी। क्या बोलते हैं? जैवनाशी बोलते हैं। जीवों से उत्पन्न पीड़कनाशियों को क्या कहते हैं? तो जैवनाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैवनाशी बोलते हैं। खाद्य फसलें हैं, जो खाद्य फसलें हैं वो क्या हैं? तो वे चावल और गेहूं क्या हो गई? खाद्य फसलें हो गए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि ऐसी विधि जिसमें मिट्टी को बीजों की बुआई के लिए ढीला और उलट पलट किया जाता है तथा मिलाया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। रबी की फसलें हैं, क्या हैं? तो वह चना है। क्या है? चना है। खरीफ की फसलें नहीं हैं, खरीफ की फसलें नहीं है, तो जो चना है ये हमारी खरीफ की फसलें नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी, बुआई के लिए जो मिट्टी की तैयारी है, बुआई के लिए मिट्टी की तैयारी में प्रयोग होने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो ये कल्टीवेटर कहलाते हैं। कल्टीवेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, तो ये क्या है? रेन गन है। क्या है? रेन गन है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है? कार्य तथा ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कैसे होता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। कैसे होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। बल और दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्घ होता है। क्या होता है? अग्र होता है। 1 वाट घंटा होता है, किसके बराबर होता है? तो 3600 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 3600 जूल के बराबर होता है। प्राकृतिक संसाधन का भंडारण है सीमति, जो है सीमति, ये क्या है? भंडारण का संसाधन है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि सोलर सेल
सोलर सेल सोलर ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है, किस में होता है? विस्फोट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का 4th चैप्टर है सरल मशीन, सिंपल मशीन के बारे में पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी की उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो यह चिमटा है, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में इस बार आ सकता है। सेम यही ऑप्शन दे देगा थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वह उत्तोलक जिसमें अलंब एवं आयास के मध्य भार हो, वो क्या होता है? ट्राली होता है। क्या होता है? ट्राली होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में अलंब तथा आयास के बीच भार होता है, जिसमें बीच में भार होता है वो क्या होता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। जिसमें बीच में भार होगा वो क्या होगा? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, सदैव एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। किस प्रकार के उत्तोलक में अलंब तथा भार के बीच में आयास होता है? तो यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। कैसे? तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव एक से कम। द्वितीय में क्या होता है? सदैव एक से अधिक। तृतीय में सदैव एक से कम। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से हैं? क्या है? कौन कौन से पूछ रहा है? तो सरौता, नींबू निचोड़ना मशीन, एक पहिए में कूड़ा ढोने की गाड़ी, ये सभी क्या है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। सॉरी। तृतीय प्रकार का उत्तोलक कौन कौन से हैं? तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक है, मनुष्य का हाथ हो गया, चिमटा हो गया, हल है, ये सब क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? अब दूसरे का काम कर रहा है, मतलब ये एक साथ दूसरा तीसरा काम भी कर सकता है, इसलिए क्या है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर 5 है, इसमें क्या है? जीवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें डैश डैश में देखकर की थी, तो पतले कारक के टुकड़ों में देखकर की थी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ये बड़ी ज्ञात की कोशिका है। नेक्स्ट क्या है कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का भाग है? तो यह कोशिका सिद्धांत का भाग है। कहाँ का? कोशिका सिद्धांत का भाग है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो M.J. स्लाइडेन और थियोडोर शॉन हैं। कौन है? M.J. स्लाइडेन। आप किसी एक का भी नाम रखेंगे तो आप भी आपका सही हो जाएगा। एक का याद रखिए, थियोडोर शॉन हो गया, स्लाइडेन हो गया, ये क्या है? कोशिका सिद्धांत प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी हैं? तो रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने क्या था? यही कोशिका की पूर्ववर्ती कोशिका को क्या थी? कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं। यह सिद्धांत, इस कोशिका का सिद्धांत और आगे बढ़ाया था किसने? तो इसको रुडोल्फ ने बढ़ाया था। उत्तक कोशिकाओं का एक समूह जो कार्य करता है। उत्तक सामान्य कोशिकाओं का एक समूह जो सामान्य कार्य करता है। ये क्या हो गई? जीवों की संरचना। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? चैप्टर 6 हम लोगों का क्या है? जीवन प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? पित्तरस बनता है। पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन सी गैस निकालती है? तो यह O2 निकालती है। कौन सी निकालती है? O2 निकालती है। तंत्रिका कोशिका की विशेषता है, या ये पुनः निर्मित नहीं होती, ये कोशिका की क्या है? विशेषता है। जीव जंतु
उच्च श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो जीवधारी स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वे कहलाते हैं क्या? स्वपोषी कहलाते हैं। पौधों में मुख्यतः पाया जाता है क्या? पर्णहरिम पाया जाता है, लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति, ये सभी क्या कहते हैं? पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं। सभी मनुष्य को सांस लेने के लिए आवश्यक है क्या? ऑक्सीजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है? मानव अंग और कार। मानव शरीर में कुल अस्थियां 206, सभी जानते हैं। मानव शरीर में दांतों की संख्या 32, बहुत ही इजी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकल्म, यह आप याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से श्वसन अंग है, जो फेफड़ा हमारा क्या है? ये श्वसन अंग है। आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो ये पेप्सिन होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। आहार में के पोषक तत्व हैं, तो आहार के पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सभी होते हैं। वसा का निर्माण मुख्य रूप से नहीं होता है, तो यह नाइट्रोजन से नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है चैप्टर? भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी और विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन सी इसमें है, विटामिन बी भी दिया हुआ है। थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि बी और सी दोनों भी होता है। बताऊंगी मैं इसको कंफर्म करके आप लोगों को। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन बी की कमी से होता है। छोटी माता बीमारी चेचक का वायरस है, तो वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस है ये। मलेरिया फैलता है ये मादा मच्छर से फैलता है, एनाफ्लीज से। डीपीटी टीके के बचाव करते हैं, डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त स्त्राव रोकने और थक्का जमने का। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह बेरी है। इसमें आंसर पहले का क्या बता रहा है? इसलिए आप मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील क्या है? विटामिन सी। बट ये थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारे ख्याल से बी और सी चाहे जल में घुलनशील होता है। ये किस में पूछ रहा है? जल में घुलनशील विटामिन है, बी सी। मैं आपको बताऊंगी उस क्वेश्चन को कंफर्म करके। नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। धातु में ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो HCl, HCl ये क्या है? अम्ल है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? तो pH=1, ये क्या है? सबसे अधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो NaCl, ये क्या है? आपके लवण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है? H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? Na2CO3, Na2CO3। NaOH क्या है? ये क्षार है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है परमाणु संरचना एवं तत्वों का वर्गीकरण। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 2 और 8 क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है CaSO4 में Ca संयोजकता है +2 का। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है समस्थानिक में एक तत्व के। निम्नलिखित में से चूना पत्थर याद कर लीजिए, बहुत पूछता है इसका फार्मूला CaCO3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता 2 होती है। लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन क्या करते हैं? नीला करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? लेसन 11
चैप्टर हम लोग का क्या है 11 है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? बर्फ़ का जो पिघलना है ये भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चूने के पानी में दूधिया होना। जंग लगने के लिए कौन सी घटक उत्तरदायी है? तो इसमें नमी और वायु दोनों क्या है? उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी में चीनी मिलाकर शरबत तैयार करना, नमक की डेलियों में को पीसकर नमक का पाउडर बनाना, कपड़े को गीला करना। ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन इसको किया जा सकता है इंसानों द्वारा। अस्थायी परिवर्तन क्या है? बल्ब का जलना। अस्थायी परिवर्तन क्या है? दही जमाना। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है? दूध को गर्म करने पर भाप का निकलना। फिटकरी के घोल में फिटकरी का टुकड़ा लटकाने पर यह बड़ा हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जितना भी अग्रवाल सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे साइंस के, मैंने उसको करा दिया है। और जो बच्चे इस बार जिनका साइंस में बैक लगा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो प्लीज़ वो पवन सीरीज, राजन सीरीज, इसके वैकल्पिक प्रश्नों को देखें। प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हैं उसको करें। आपका बैक नहीं लगेगा, ये गारंटी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।